Yasin Saab and Jeffran Saab, camera wise, ready for class. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लिंकेज डिस्कस कर रहे थे और लिंकेज के हवाले से जैसे हमने जो प्रीवियस क्लास के अंदर जो पॉइंट्स डिस्कस की थी, आप सबको पता है कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जैसे जीन की जो पोजीशन होती है क्रोमोसोम पे उससे हम कहते हैं लोकस कहते हैं। और इसी तरह से जो कभी कभार ऐसे भी होता है कि लाइक जो जीन्स होते हैं एक दूसरे के करीब होते हैं, वेरी क्लोज टुगेदर होते हैं, उनकी करीब लोकस होती है, और जब भी नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं तो साथ साथ ये जीन्स जाते हैं। गेमीट्स में ये अलग अलग या सेपरेट नहीं होते हैं। ऐसे जीन्स को हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स कहते हैं, और फिनोमेना इज कॉल्ड द लिंकेज। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में जैसे पढ़ा था, और आप स्टूडेंट्स को ये भी याद है, जैसे ये एग्जाम्पल है, जैसे 2 3 4 है, ये दे आर लिंक्ड टू जीन नंबर 3, यानी जीन नंबर 3 के साथ जो है 2 और 3 भी ये लिंक्ड है। यानी जहां 3 जीन की इनहेरिटेंस होगी तो 2 और 3 के जो है लाइक जीन्स ये भी साथ, जब गैमीट फॉर्मेशन का टाइम होगा तब भी ये साथ साथ जाएगी और उनकी इनहेरिटेंस भी साथ साथ होगी। यानी ये किससे रिलेटेड है? नंबर 3 से। तो इसी तरह से हम इसे कहेंगे लिंक्ड जीन, और फिनोमेना को हम कहेंगे लिंकेज कहेंगे। इसी तरह से यहाँ भी एक और एग्जांपल है, जिससे लिंकेज ग्रुप पूरा बना हुआ ये लिंकेज ग्रुप है। अ सेट ऑफ जीन्स एट डिफरेंट लोसाई, डिफरेंट लोकस पे है, जैसे 2 नंबर का लोकस है, 3 नंबर का ये लोकस और पोजीशन, ये 4 नंबर का। दैट एक्सेप्ट फॉर द क्रॉसिंग वर टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, ये और ये इनहेरिट भी साथ साथ होते हैं। तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे लिंकेज कहेंगे। जब जीन्स एक दूसरे के साथ साथ भी रहें और इनहेरिट भी साथ हों तो फिनोमेना इज कॉल्ड द लिंकेज। जैसे आपको पता है डाईहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का जो डाईहाइब्रिड क्रॉस था, डाईहाइब्रिड क्रॉस जिसकी F2 जनरेशन की जो रिजल्ट थी वो थी 9331 थी। जब आपको पता है कि ये सिर्फ पी प्लांट पे जैसे ऑब्जर्व किया गया तो जो है 9331 आ रहा था। जैसे हमने बार बार ये रिपीटेडली डिस्कस किया है कि उसके बाद मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाद काफी सारे ऐसे फिनोमेना थे, डिफरेंट एनिमल्स पे भी ऐसे क्रॉस किए गए, डिफरेंट प्लांट्स पे भी क्रॉस किए गए। पता चला कि जो मेंडल ने पी प्लांट के बारे में कहा था वो सबके साथ ऐसा नहीं है। तो नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स आई, उसमें काफी सारे फिनोमेना हमने डिस्कस किए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, इपीस्टेसिस, ये सारे जो है नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स है। तो नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के हवाले से जो आज हम जैसे डिस्कस करेंगे, तो खासतौर पे एक फ्रूट फ्लाई जिसका नेम है ड्रोसोफिला, उस पर जब TH मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफ्लाई एक ऐसी इंसेक्ट है जिसपे काफी सारे जो है जेनेटिक्स के क्रॉस एक्सपेरिमेंट किए गए थे फ्रूट फ्लाई पे, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें 4 पेयर्स होते हैं और इस तरह से इसको हैंडल करना भी आसान होता है, और उसके एक्सपेरिमेंट क्रॉसेस वगैरह कराए थे। तो ये एक फ्रूट फ्लाई एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल इंसेक्ट है जिसपे काफी सारे जेनेटिक्स पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उसमें ये देखा गया कि एक ऐसी कंडीशन उन्होंने ऑब्जर्व की कि जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई थी, एक ऐसी उन्होंने कंडीशंस देखी जब क्रॉसिंग ओवर हुई थी। तो कौन कौन सी ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व किया, ये हमारे नेशनल टेक्स्ट बुक NTB बुक के अंदर ये रखे गए हैं। क्रॉस, एक ऐसा क्रॉस रखा गया है जिसमें क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना हुआ है, और दूसरा एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज। पहले तो ये पता ही नहीं था कि जीन लिंकेज का भी कोई फिनोमेना होता है या नहीं होता है। तो जीन linkage can easily be detected by performing test cross between the two genes, dihybrid cross. In such a test cross, a heterozygous individual for two traits is back cross with recessive parent. If 4 phenotypic combinations are produced in equal 1:1:1, then there would be no linkage between the genes. If their ratio is deviated, more parental types and less recombinant type, this indicates incomplete linkage. तो आपको याद होगा जैसे हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ा था डाईहाइब्रिड क्रॉस का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस उसका कोई क्रॉस हम करते हैं, जैसे 4 उसमें गैमीट हेट्रोजाइगस है ना, उसमें 4, जैसे ये टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। F1 जनरेशन जैसे हम कहें कि
कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर है, तो यकीनन इसमें जैसे 4 किस्म के गैमीट्स बनते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये 4 किस्म के जो गैमीट बने, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसको रिसेसिव पेरेंट से जब क्रॉस करेंगे, रिसेसिव पेरेंट तो स्मॉल वाई स्मॉल आर है। तो ऐसी जैसे हमने देखा कि जब रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं तो रिजल्ट क्या आती है, रिजल्ट आती है 1:1:1:1 आती है। कैसे? जैसे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। येलो राउंड और ये येलो रिंकल है, और ये ग्रीन राउंड है, और ये है ग्रीन और रिंकल है। तो यानी रेशो सबका आता है 1:1:1 और 1:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस में, मेंडेलियन जेनेटिक्स में जब डाई हाइब्रिड का जब टेस्ट क्रॉस किया जाता है तो रेशो आता है 1:1:1 आता है। पर यहाँ पे क्या, इफ द रेशो इज डेविएटेड, ये रेशो अगर डेविएटेड की मीनिंग है ये रेशो चेंज हुआ। कैसे? पेरेंटल टाइप उसमें ज्यादा है। तो इसमें आप देखिए पेरेंटल टाइप कौन से पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक यानी पेरेंट्स थे येलो राउंड थे, येलो राउंड थे, येलो राउंड जो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक थे, और दूसरे पेरेंटल थे येलो राउंड का कंट्रास्टिंग फॉर्म है ग्रीन रिंकल, ग्रीन रिंकल। तो ये इन्होंने जैसे अगर हम कहें कि ये पेरेंटल टाइप हैं, पेरेंटल टाइप चाहे रिकॉम्बिनेंट टाइप जो 1:1:1 में आ रहे थे, बट यहाँ पे जिसमें जैसे ये रेशो डेविएटेड हुआ, डेविएटेड की मीनिंग चेंज हुआ, पेरेंटल ज्यादा है और लेस रिकॉम्बिनेंट टाइप आए। रिकॉम्बिनेंट टाइप इसमें गैमेट्स कौन से, जैसे ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, बिकॉज कैपिटल वाई कैपिटल आर ये जो पेरेंटल है, स्मॉल वाई ये पेरेंटल है, बट ये जो दो लाइक जैसे गैमेट्स जो है ये रिकॉम्बिनेंट है। तो पेरेंटल टाइप ज्यादा आ गए और रिकॉम्बिनेंट टाइप जैसे कम आ गए, तो इससे कहेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे, उस वक्त इनकम्प्लीट जैसे लिंकेज कहा गया। जैसे ये तो जीन से जैसे हम कहें कि जैसे लिंक्ड जीन थे फॉर एग्जांपल, और बट ये जो है जब फ्रूट फ्लाई के अंदर ऐसा ऑब्जर्व किया गया, तो यानी जब उसका टेस्ट क्रॉस किया गया, टेस्ट क्रॉस के अंदर रिजल्ट 3:1 आई, तो उनके लिए जैसे यकीनन एक क्वेश्चन मार्क था कि वाई ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था ये रेशो, तो यकीनन कोई और फिनोमेना होगा, कोई और फिनोमेना होगा। तो जीन लिंकेज की ऐसे डिटेक्शन हुई कि इन टिपिकल डायहाइब्रिड क्रॉस द कंप्लीट और टाइट लिंकेज इनहिबिट्स द आउटकम ऑफ रिकॉम्बिनेंट types and disturbs the 9:3:3 ratio in independent assortment as the parental combination are produced in 3:1। तो ये 3:1 कैसे है, टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें जैसे ये डिस्क्रिप्शन है जैसे हमारे एनटीबी बुक के अंदर है, और उसका क्रॉस भी है एनटीबी बुक के अंदर। डिस्क्रिप्शन जैसे आप जैसे अब काफी एक्सपर्ट हो गए जेनेटिक्स में, तो यही बताया गया है कि जैसे 2 डाई हाइब्रिड है तो 2 ट्रेड्स है, 2 ट्रेड कौन से लिए गए, एक लॉन्ग विंग इज डोमिनेंट ओवर वेस्टिजियल विंग, वेस्टिजियल विंग रिसेसिव फीचर है, और रिसेसिव फीचर आपको पता है कि इसका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल वी एंड स्मॉल जी से लिखेंगे, और ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट जीन जो है लॉन्ग विंग्स है उसका जीनोटाइप कैपिटल वी स्मॉल जी से लिखेंगे। ठीक है, किस इसी तरह से दूसरा एक अलील जैसे हम लिखते हैं ना येलो कैपिटल वाई, और जैसे ग्रीन है स्मॉल वाई, इस तरह से डोमिनेंट रिसेसिव ड्रोसोफिला की जीन है। इसी तरह से अलील फॉर ब्रॉड एब्डोमेन उस डोमिनेंट है तो उसका जीनोटाइप कैपिटल ए से है, और नैरो एब्डोमेन है उसका जाहिर रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है तो इसका स्मॉल ए से जीनोटाइप लिखेंगे, कैपिटल स्मॉल वी स्मॉल जी स्मॉल ए। तो इस तरह मॉर्गन क्रॉस है फ्रूट फ्लाई विद लॉन्ग विंग्स एंड ब्रॉड विंग विद हैविंग वेस्टिजियल विंग्स एंड नैरो एब्डोमेन। F1 जनरेशन में क्या आएगा, यकीनन पहली जनरेशन जो डोमिनेंट फीचर होती है वही आती है। देन द 2 ऑफ दीज फ्लाइज वर मेटेड इन F2 जनरेशन, आउटकम या इसकी आई 3:1 आई, 3:1 आई। 3 कौन से डोमिनेंट फीचर वाले आए और रेशो 1 कौन से आए, ये वेस्टिजियल विंग्स एंड नैरो एब्डोमेन आए। तो ये क्यों हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह से मेंडल ने जब इसको क्रॉस किया
टेस्ट क्रॉस किया तो पता चला कि ये किस तरह से हुआ है कि फिनोमेना ऑफ जैसे लिंकेज जैसे होती है तो 1:1 डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आता है। जब टेस्ट क्रॉस करते हैं कि अगर उसमें रेशियो जरा चेंज आ जाए, जैसे आपको पता है ना जो डाई हाइब्रिड क्रॉस, मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है, डाई हाइब्रिड क्रॉस उसका जब टेस्ट क्रॉस किया जाता है तो 1:1:1:1 आता है। तो इसी तरह से जो है मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था लॉन्ग विंग एंड ब्रॉड एब्डोमेन। लॉन्ग विंग कैपिटल वी, ब्रॉड एब्डोमेन कैपिटल ए, और वेस्टिजियल विंग्स नैरो एब्डोमेन। जैसे यही वही सेम क्रॉस है पैटर्न, बट यहाँ पे जैसे कॉलम में लिखा गया है जैसे पेरेंट्स हैं या P1 जनरेशन है, पेरेंट्स आर P1 जनरेशन जिनका जीनोटाइप है कैपिटल वी कैपिटल ए कैपिटल वी कैपिटल ए, और वेस्टिजियल विंग्स हैं जिनका जीनोटाइप है स्मॉल वी स्मॉल ए स्मॉल वी स्मॉल ए। इसी तरह से इनके जो गैमीट्स बनेंगे कैपिटल वी कैपिटल ए कैपिटल वी कैपिटल ए स्मॉल वी स्मॉल वी, वही सेम पैटर्न जैसे हम लिखते हैं वही सेम है। उसके बाद गैमीट्स के बाद F1 जनरेशन है, आपको पता है कैपिटल वी स्मॉल ए स्मॉल स्मॉल वी स्मॉल है, या ऐसे कैपिटल वी स्मॉल कैपिटल वी एंड स्मॉल वी एंड कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी पैटर्न हम लिखें। बट बात यह है कि ये लॉन्ग विंग एंड ब्रॉड एब्डोमेन की आएगी, लॉन्ग विंग एंड ब्रॉड एब्डोमेन कैपिटल वी स्मॉल वी एंड कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये लॉन्ग विंग एंड ब्रॉड एब्डोमेन होंगे। तो इस तरह से जब P2 जनरेशन बनाते हैं तो आपको पता है F1 को F1 के साथ क्रॉस किया जाता है, तो कैपिटल वी स्मॉल वी एंड कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको जो कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल ए स्मॉल ए से जब क्रॉस कराएंगे, यकीनन जो अगर हम देखते हैं कि गैमीट्स, जैसे हम यहाँ पे कितने किस्म के, जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो गैमीट्स कितने किस्म के बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर होगी तो यकीनन इसमें 4 किस्म के गैमीट्स बनेंगे। क्रॉसिंग ओवर हुई है फिनोमेना ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो 4 किस्म के कौन से गैमीट्स बन सकते हैं, कैपिटल वी कैपिटल ए कैपिटल वी स्मॉल ए एंड स्मॉल वी कैपिटल ए एंड स्मॉल वी स्मॉल ए, 4 किस्म के गैमीट्स ये बन सकते हैं अगर क्रॉसिंग ओवर होती है। बट जैसे देखें जो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने देखा कि रेशो जब चेंज आया तो चेंज क्यों आया, तो उन्होंने देखा कि इसमें 4 किस्म के गैमीट्स नहीं बन रहे, इसमें गैमीट्स हैं जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई थी, लिंक्ड जीन थे, एक दूसरे के साथ लिंकेज थी उनकी, इस वजह से सिर्फ 2 किस्म के गैमीट्स बनते हैं। 2 किस्म के कौन से, पेरेंटल, जैसे ये भी पेरेंटल गैमीट है, ये भी पेरेंटल गैमीट है, ये रिकॉम्बिनेंट गैमीट है, ये रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेंट है जिनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है, कौन से, कैपिटल वी स्मॉल ए स्मॉल वी कैपिटल ए, ये पेरेंटल है, कैपिटल वी कैपिटल ए स्मॉल वी स्मॉल ए, जैसे ये देखें स्मॉल वी स्मॉल ए पेरेंटल है, और इसी तरह से कैपिटल वी एंड कैपिटल ए ये पेरेंटल है, ये दोनों पेरेंटल आए। जैसे देखें पेरेंटल गैमीट है, रिकॉम्बिनेंट कोई भी नहीं है, गैमीट्स अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो ये जो गैमीट्स आएंगे। और यहाँ पे जैसे अगेन ये गैमीट्स कैपिटल वी, F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया, तो पहले हम डाई हाइब्रिड में पी प्लांट के अंदर आपने देखा कि 4 गैमीट इस तरफ बनते 4 इस तरफ बनते, ऐसा फिनोमेना नहीं आया तो जाहिर है जो TH मॉर्गन था उसने फर्दर जो इसकी एनालिसिस की एक्सपेरिमेंटेशन की तो देखा कि इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, 2 किस्म के गैमीट्स बनते, 4 किस्म के नहीं बनेंगे, 2 यहाँ पे 2 इस तरह से यहाँ से गैमीट बने। तो यकीनन जब इनका क्रॉस कराएंगे, जैसे ये मेल फीमेल गैमीट्स, ये मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स, मेल गैमीट कैपिटल वी कैपिटल ए स्मॉल वी स्मॉल ए, तो रिजल्ट क्या आई, रिजल्ट आई कैपिटल वी, यहाँ पे भी कैपिटल वी है कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है स्मॉल ए, तो कैपिटल वी कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, यानी ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। कैपिटल वी किसको शो करता है, लॉन्ग विंग को शो करता है, और कैपिटल ए किसको शो करता है, ब्रॉड एब्डोमेन को, लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन। इसी तरह से ये क्रॉस पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैपिटल वी कैपिटल ए और स्मॉल वी स्मॉल ए, कैपिटल वी कैपिटल ए स्मॉल वी स्मॉल ए, तो इसमें भी जैसे ए कैपिटल वी पड़ा है तो ये लॉन्ग विंग है, कैपिटल ए पड़ा है ब्रॉड विंग है। इसी तरह से उसके बाद ये गैमीट कौन सा, मेल गैमीट है, स्मॉल वी स्मॉल ए, इसको इससे जब क्रॉस करेंगे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगी, जाइगोट बनेगा, न्यू इंडिविजुअल जो बनेगा उसमें कैपिटल वी पड़ा है कैपिटल ए पड़ा है, तो अगेन ये लॉन्ग विंग एंड ब्रॉड एब्डोमेन होगा। और चौथी और आखिरी कॉम्बिनेशन स्मॉल वी स्मॉल ए
स्मॉल वी स्मॉल ए। तो स्मॉल वी किसको शो करता है? वेस्टिजियल विंग्स एंड नैरो एब्डोमेन, वेस्टिजियल विंग्स है और नैरो एब्डोमेन है। तो रेशो क्या आया लॉन्ग विंग एंड ब्रॉड एब्डोमेन का? 3 और रेशो 1 आया, 1 2 3, ये 3 लॉन्ग विंग एंड ब्रॉड एब्डोमेन, और एक जो जैसे आया है वो वेस्टिजियल एंड नैरो एब्डोमेन का आया। तो यही सेम क्रॉस जब मेंडल की जेनेटिक्स में जब F1 डाई हाइब्रिड के F1 को F1 के साथ क्रॉस करा रहे थे तो कितना रेशो आ रहा था? आप टाइप करेंगे कितना रेशो आ रहा था, जूम चैट के अंदर टाइप करें। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब F1 को F1 के साथ क्रॉस कर रहे थे मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या रेशो आया था? मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो मेंडल के हवाले से जिधर साहब जी 9331 आ रहा था, एग्जैक्टली सही। अब ये F2 जनरेशन का रेशो क्या आया? F2 जनरेशन का रेशो क्या आया? अब F2 जनरेशन का आया 3:1। तो यकीनन जो इनके लिए एक जैसे कहे कि न्यू एक बात थी कि ये ऐसा क्यों आया। मेंडल ने कहा था कि डाई हाइब्रिड का क्रॉस जो है वो 9331 आता है, ये 3:1 क्यों आया है? तो उसके बाद देखा गया कि ये जो है गेमिट्स जब F1 जनरेशन के जब बन रहे थे तो उस वक्त ये क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो 2 किस्म के गेमिट्स बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर होती है तो 4 किस्म के गेमिट्स बनते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हाँ ये जो है फिनोमेना ऑफ जैसे लिंकेज है जिसकी वजह से जीन्स लिंक्ड है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है जिसकी वजह से 2 किस्म के गेमिट्स बनेंगे और F2 जनरेशन का रेशो आएगा 3:1। एनटीबी बुक के अंदर इसकी तस्वीर भी मौजूद है। कहें तो अगर हम इसको जो पुराने मेथड के जरिए जैसे हमने ये क्रॉस किया था ना उसी मेथड के जरिए करते हैं। आप जरा ये बॉक्सेस में पढ़ें तो आप परेशान जैसे हो रहे। जैसे पेरेंट्स है P1 जनरेशन है, कौन से लॉन्ग विंग है और ब्रॉड एब्डोमेन है, ब्रॉड एब्डोमेन है, लॉन्ग विंग एंड ब्रॉड एब्डोमेन है। लॉन्ग विंग का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल वी है, कैपिटल वी है। ब्रॉड एब्डोमेन का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल ए है, कैपिटल ए है। इसको किसके साथ क्रॉस किया गया? वेस्टिजियल विंग्स। वेस्टिजियल विंग्स की मीनिंग होती है नॉट फुली डेवलप्ड, जो फुली डेवलप्ड नहीं है, छोटे हैं, सिंपली हम कहेंगे वेस्टिजियल विंग्स एंड नैरो एब्डोमेन, एंड नैरो एब्डोमेन, नैरो एब्डोमेन। तो जीनोटाइप इनका क्या है? रिसेसिव फीचर है, तो स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल ए। तो उसके बाद जो गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स आपको पता है जैसे कैपिटल वी कैपिटल ए बनेंगे, और यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे वो स्मॉल वी और स्मॉल ए के गैमीट बनेंगे। गैमीट्स के बाद F1 जनरेशन है, कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल ए स्मॉल ए, ये F1 जनरेशन है। उसके बाद इसने P2 जनरेशन बनाई। P2 जनरेशन को किस तरह से F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया था? तो F1 जनरेशन है, इसमें अब जो लाइक जीनोटाइप क्या है? कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल ए स्मॉल ए। उसको किसके साथ क्रॉस कराया? कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ क्रॉस कराया। उसके बाद जैसे गैमीट्स बनने, तो अब गैमीट्स जो है ना 4 किस्म के नहीं बनेंगे, 4 किस्म के नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? बिकॉज जैसे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, नॉन क्रॉसिंग ओवर है, नो क्रॉसिंग ओवर। तो कौन से गैमीट बने? कैपिटल वी कैपिटल ए स्मॉल वी स्मॉल ए। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 किस्म के गैमीट्स, कैपिटल वी कैपिटल ए स्मॉल वी स्मॉल ए। तो ये दोनों अगेन देखें पेरेंटल गैमीट्स हैं। तो पेरेंटल गैमीट्स हैं तो यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशन नहीं होगी, 4 कॉम्बिनेशन होगी। कॉम्बिनेशन इनकी होगी 4 की कॉम्बिनेशन होगी। कैसे कॉम्बिनेशन 4 की होगी? हम जैसे आते हैं क्रॉस करते हैं 2 मेल गैमीट 2 फीमेल गैमीट, कौन से? कैपिटल वी कैपिटल ए है और स्मॉल वी स्मॉल ए है। कैपिटल वी कैपिटल ए है और स्मॉल वी और स्मॉल ए है। कैपिटल वी कैपिटल वी कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल ए स्मॉल ए। तो देखें ये लॉन्ग विंग एंड ब्रॉड एब्डोमेन है, लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन है, लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन है। और ये क्या है? ये जो वेस्टिजियल विंग्स है, वेस्टिजियल की मीनिंग है शॉर्ट एंड नैरो एब्डोमेन है। तो रेशो क्या आया F2 जनरेशन का? 3:1 आया, 3:1 आया। तो इस तरह से यानी आना चाहिए था वो 9331 आना चाहिए डाई हाइब्रिड क्रॉस का, बट यहाँ भी डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो क्या है? 3:1 आया। क्यों रेशो आया? बिकॉज यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जीन्स जो है लिंक्ड थे। कौन से लिंक्ड जीन थे? जैसे ये विंग्स के लॉन्ग विंग का जो जीन है या ब्रॉड एब्डोमेन का
ये दोनों साथ साथ थे और इनहेरिट भी साथ हुए, इस वजह से ये अलग नहीं हुए। अलग नहीं हुए तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे लिंकेज कहेंगे। और दूसरा जो फिनोमेना है वो है क्रॉसिंग ओवर, जिसमें 4 किस्म के अगर यहाँ पे गैमीट्स बनते ना वो क्रॉसिंग ओवर। तो इसका भी टेस्ट क्रॉस किया, तो टीएच मॉर्गन ने इसका भी टेस्ट क्रॉस किया, जैसे देखा कि टेस्ट क्रॉस करने से क्या रेशो आता है। जैसे आपको पता है टेस्ट क्रॉस किससे कहते हैं, F1 को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं, और रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करें अगर 100% डोमिनेंट आती है तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट होता है, और 50-50% होता है तो हम उसे कहते हैं हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ये टेस्ट क्रॉस होता है ना, आपने जैसे पढ़ा है। तो टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन क्या आई थी, F1 जनरेशन जैसे कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल ए स्मॉल ए, और रिसेसिव पेरेंट क्या है स्मॉल वी स्मॉल ए। गेमीट्स क्या बनेंगे, गेमीट्स जैसे अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है तो कितने किस्म के गेमीट्स बनेंगे, 4 किस्म के गेमीट बने। क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है तो इसमें गेमीट ही 2 किस्म के बनेंगे। कौन से गेमीट, कैपिटल वी कैपिटल ए और स्मॉल वी स्मॉल ए। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर क्रॉसिंग ओवर हुई है तो कौन से गेमीट्स बनते थे, अगर अगर कैपिटल वी कैपिटल ए, और इसी तरह से कैपिटल वी स्मॉल ए, और स्मॉल वी कैपिटल ए, और देन स्मॉल वी स्मॉल ए। तो ये 4 किस्म के गैमिट्स नहीं बने, ओनली 2 किस्म के गैमिट बने। कौन से, कैपिटल वी कैपिटल ए, स्मॉल वी स्मॉल ए। और यहाँ पे जैसे एक ही किस्म का गैमिट है, कौन सा, स्मॉल वी एंड स्मॉल ए। तो हम इसको जब क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे कैपिटल वी कैपिटल ए, स्मॉल वी स्मॉल ए, और यहाँ पे है स्मॉल वी स्मॉल ए, कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल ए स्मॉल ए। तो यानी ये कैपिटल वी पड़ा है तो ये क्या है, लॉन्ग विंग है। कैपिटल ए पड़ा है क्या है, ब्रॉड एब्डोमेन है। और ये क्या है, वेस्टिजियल विंग्स हैं, और ये नैरो एब्डोमेन है। तो यानी 1:1 में आया है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये 4 किस्म के गैमिट्स होते तो क्या रेशो आता, ये होता नहीं है। यहाँ पे हम बनाते हैं, अगर ये 4 किस्म के यहाँ पे अगर गैमिट्स बनते तो यानी 1:1 4 किस्म के जीनोटाइप आता। जैसे कैपिटल वी कैपिटल ए, कैपिटल वी स्मॉल ए, एंड स्मॉल वी कैपिटल ए, स्मॉल वी स्मॉल ए। तो इसमें जैसे रिसेसिव पेरेंट है उसका जीनोटाइप स्मॉल वी स्मॉल ए, कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल वी स्मॉल वी स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल वी कैपिटल ए स्मॉल ए। इसी तरह से स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल ए स्मॉल ए। तो ये क्या है, वेस्टिज, ये जो है लॉन्ग विंग है, और कैपिटल ए पड़ा है ब्रॉड एब्डोमेन है। ये क्या है, लॉन्ग विंग्स है। ये स्मॉल ए पड़े, स्मॉल ए क्या है, नैरो एब्डोमेन है। ये यानी न्यू ट्रेट है जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आ सकता है। बट ये गैमिट भी क्रॉसिंग ओवर का है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इसी तरह से रिकॉम्बिनेंट गैमिट है। इसी तरह 2 स्मॉल वी पड़े हैं तो स्मॉल वी पड़े तो क्या है, वेस्टिजियल विंग्स है। एक कैपिटल ए पड़ा है तो कैपिटल ए पड़ा है तो ब्रॉड। ये भी जैसे, ये भी न्यू ट्रेट है, ये पेरेंटल ट्रेट है, ये भी पेरेंटल ट्रेट है। बट ये दोनों जो है रिकॉम्बिनेशन की वजह से होते हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये 2 न्यू ट्रेट है। इसी तरह से ये देखें, ये कौन से 2 स्मॉल वी पड़े, 2 स्मॉल वी पड़े हैं तो मीन्स लाइक जैसे ये जो लॉन्ग थे और ये वेस्टिजियल है, और 2 स्मॉल ए हैं, 2 स्मॉल ए है, इसका मतलब है ये नैरो एब्डोमेन है। तो देखिए पेरेंट्स क्या थे, पेरेंट्स इनके थे, यही थे ना, पेरेंट्स थे लॉन्ग विंग एंड ब्रॉड एब्डोमेन। एंड दूसरा पेरेंट था लॉन्ग विंग की जगह पे वेस्टिजियल विंग्स, और ब्रॉड एब्डोमेन की जगह पे नैरो एब्डोमेन था। तो ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है। ये 2 नई फीचर्स आई हैं। तो जब आपने देखा कि होता तो इसी तरह से फिनोमेना है क्रॉसिंग ओवर में। जैसे देखिए यहाँ पे 2 किस्म के गैमीट है, कैपिटल वी कैपिटल ए, स्मॉल वी स्मॉल ए। बट यहाँ भी 4 किस्म के गैमीट कौन से, जैसे ये वाले 2 गैमीट्स हैं, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से बने हैं, कैपिटल वी स्मॉल ए, स्मॉल वी कैपिटल ए। वरना ये तो पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल गैमीट है और ये भी पेरेंटल गैमीट है। बट ये दोनों जो है क्रॉसिंग ओवर के गैमीट्स हैं। तो इस तरह से फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ था, कौन सा फिनोमेना, दैट वाज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस भी हमारे लाइक बुक में मौजूद है। टेस्ट क्रॉस जैसे ये आएगा 1:1, ये क्रॉस इसका जो रेशो आता है ना वो 1:1 आता है। और ये इसका जो है नॉन क्रॉस ओवर गैमीट्स हैं तो यकीनन 1:1 आया। तो यानी दोनों चीजों में टीएच मॉर्गन ने ऑब्जर्व किया। तो मेंडल की रिजल्ट के साथ जब कंपेयर किया तो वो जैसे डाई हाइब्रिड 9331 की जगह पे कौन सा रेशो आ गया, टाइप करें,
इस क्रॉस में डाई हाइब्रिड की जगह जो 9F2 रेशो जो था वो 9331 था, उसकी जगह जगह पे कौन सा आया जगह साहब? 3:1 आया, एग्जैक्टली 3:1 आया। अच्छा, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मेंडेलियन जेनेटिक्स में जब टेस्ट क्रॉस की जाती है तो उसका रेशो क्या आता है, टाइप करें जगन साहब। 1:1:1:1 डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस का। और जब TH मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई पे किया तो उसका क्या रेशो आया, उसका क्या रेशो आया, 1:1 आया, उसका आया 1:1। 4 बार 1 नहीं आया क्योंकि 4 किस्म के वो गैमीट्स अलग नहीं बने थे, 2 किस्म के गैमीट्स ये बने थे नॉन क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो इस तरह से जो है फिनोमेना ऑफ लिंकेज की आइडेंटिफिकेशन हुई। फिनोमेना ऑफ लिंकेज की लिंकेज भी होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है, बट ये इस केस में ये नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं, ये लिंक्ड जीन्स है, तो इसे हम फिनोमेना ऑफ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं, होपफुली आपने ये समझ लिया होगा, समझ लिया होगा। और अब हम आते हैं क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना, जिसके बारे में हमने शायद पहले ही थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। क्रॉसिंग ओवर NTB बुक में भी हेडिंग मौजूद है। उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द प्रोसेस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स इज कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। जैसे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो आपको पता है कि उसमें 2 किस्म के गैमीट्स आ रहे थे, क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसमें F1 जनरेशन के 4 किस्म के गैमीट्स आ रहे थे। तो ये 4 किस्म के गैमीट्स जो आए रिकॉम्बिनेंट, जो लाइक रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स हुई है, उस अमल को हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। कैसे, जैसे हमने अभी जो डिस्कस किया था कैपिटल V कैपिटल, जैसे कैपिटल V कैपिटल A पेरेंटल था और स्मॉल V स्मॉल a पेरेंटल थे, बट उसके अंदर आपने देखा कैपिटल V स्मॉल a और स्मॉल V कैपिटल A अगर जिस तरह से आ जाए, आते तो नहीं, अगर ये आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स हो सकती है। इसी तरह से जो मेंडेलियन जेनेटिक्स में भी हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेशन, वो क्या होती है, जैसे कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r ये पेरेंटल है, बट इसके अंदर जो है कैपिटल Y स्मॉल r और स्मॉल y कैपिटल R ये कौन से होंगे, ये होंगे बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होती है, जिस अमल को हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। इस अमल को हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। इन क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल chromatids parts takes place while homologous chromosomes are paired during the prophase 1. Recombinant chromatids result from crossing over may bring alleles together in a new combination. So when they are distributed in different gametes and a wide variety of gametes are produced. हम इसकी एक illustration पे भी आते हैं। वाइड वैरायटी का क्या मतलब है, जैसे अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो जस्ट 2 किस्म के गैमीट्स आ रहे थे F1 जनरेशन के, और जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो 4 किस्म के जैसे गैमीट्स आए। 4 किस्म के गैमीट्स कौन से, जैसे 2 एक नई रिकॉम्बिनेशन वाले भी आए। देयरफॉर क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एंड thus responsible for genetic variability and sexually reproducing organism। यही रीजन है, क्रॉसिंग ओवर ही रीजन होता है जिसकी वजह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका जो ऑफस्प्रिंग या उनका जो औलाद होता है उसमें थोड़ी सी चेंजेस होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली पेरेंट जैसी जो फीचर्स नहीं होती है। इवन ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, कोई भी जैसे ब्रदर या सिस्टर उनकी एक जैसी सेम सिमिलर फीचर्स नहीं है, जो या इवन जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग है ये भी एग्जैक्टली हम सेम सिमिलर नहीं है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जब भी गैमीट फॉर्मेशन का अमल होता है तो क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स के दरमियान कौन से होमोलॉगस क्रोमोसोम है, बट उनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, इसकी वजह से थोड़ी सी न्यू कॉम्बिनेशन हो सकती है और गैमीट्स जो बनेंगे उसमें रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स होंगे। इस वजह से एग्जैक्टली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो होता है वो सेम सिमिलर नहीं होता है। सो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हैज हेल्प्ड इन लोकेटिंग द जीन्स ऑन क्रोमोसोम, डिटरमाइनिंग देयर सीक्वेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रोमोसोम मैप्स वगैरह, आगे जो फर्दर ये जेनेटिक्स में इन्होंने हेल्प की। तो इसी तरह से हम नोट करेंगे आगे एक नया टॉपिक है सेक्स लिंकेज। जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 2 किस्म के क्रोमोसोम्स हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स हैं और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग में देखा जाए 23 पेयर्स है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी 46 हैं। 23 पेयर्स में 22 पेयर्स जो हैं, 22 पेयर्स इनको हम कहेंगे ऑटोसोम्स कहेंगे,
22 पेयर्स आर कॉल्ड द ऑटोसोम्स। ये बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करते हैं, बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करते हैं। जो वन पेयर होता है, वन पेयर जो 23rd पेयर होता है, वन पेयर को हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। वन पेयर जो होगा उसे हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम, और इनका काम होता है टू डिटरमाइन द जेंडर आर सेक्स, डिटरमाइन द जेंडर आर सेक्स, कि आइदर मेल जेंडर होनी है या फीमेल जेंडर होनी है, तो वो 23rd नंबर क्रोमोसोम होता है, वो ही जो है डिटरमाइन करता है। तो इसे हम कहेंगे सेक्स डिटरमिनेशन, कि आइदर जो मेल सेक्स और मेल जेंडर या फीमेल जेंडर किस तरह से होता है, वो 23rd नंबर क्रोमोसोम में मौजूद है। मेल की क्रोमोसोम और फीमेल की क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग के अंदर 22 पेयर्स जो है बिल्कुल सेम और सिमिलर होते हैं, बट डिफरेंस कहाँ पे होता है, डिफरेंस सिर्फ एक ही पेयर पे होता है, वो एक पेयर है 23rd पेयर। 23rd पेयर को हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। जैसे मेल सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो XY होंगे, और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनका जो पेयर होगा वो होगा XX होगा। ठीक है, जिस तरह से अक्सर मेडिकल जैसे लाइक जो टेस्ट वगैरह या इस तरह की प्रोसीजर्स वगैरह जो होते हैं, उसमें जैसे कि अल्ट्रासाउंड जैसे प्रेग्नेंट विमेन का होता है, तो उसमें डॉक्टर साहिबान जेंडर भी डिटरमाइन करते हैं बेबी की, डेवलपिंग बेबी की। अगर फीमेल बेबी है तो उसमें ऐसे नहीं लिखेंगे कि फीमेल बेबी इज डेवलपिंग, जस्ट आखिर में XX लिखते हैं। अगर मेल बेबी डेवलप हो रहा है मदर की बॉडी के अंदर तो XY लिखते हैं। तो यानी XY XX ये क्या होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। किसके, मेल जेंडर के जैसे XY है, और फीमेल के होते हैं XX। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है दे डिटरमाइन द जेंडर। बाकी बॉडी के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं दे आर रेगुलेटेड बाय द 22 पेयर्स, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स कहते हैं। तो इसी तरह से ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय अलील्स ऑन द सेक्स क्रोमोसोम आर सेड टू बी सेक्स लिंक्ड एंड फिनोमेना इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज। जैसे देखिए बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक, हमने जैसे पहले ही यहाँ पे डेफिनेशन में बताया है कि बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक ये डिटरमाइन करना किसका काम होगा, ये काम होगा ऑटोसोम्स का। बट कुछ ऐसे ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनकी इनहेरिटेंस होती है, एक पैटर्न के जरिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। तो ऐसी इनहेरिटेंस को क्या कहेंगे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहेंगे। और ऐसे जो फिनोमेना को हम कहेंगे सेक्स लिंकेज, बिकॉज सेक्स क्रोमोसोम का काम ही यही होता है, क्रोमोसोम का काम ही यही है कि ये जेंडर डिटरमाइन करते हैं, बस इसके अलावा और कोई भी काम नहीं है। बट कुछ ऐसे ट्रेड्स और कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स और ट्रेड्स होते हैं जो किसके साथ रिलेटेड है, जो इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम के इनकी लोकस जो होती है कुछ ट्रेड्स की सेक्स क्रोमोसोम के साथ होती है। तो इसे अमल को हम कहेंगे कि लाइक ये जो है सेक्स लिंक्ड जीन्स होंगे, ऐसे जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम के साथ, हालांकि उनका कोई सेक्स क्रोमोसोम का काम जेंडर डिटरमाइन करना है, सेक्स डिटरमाइन करना है, कोई बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन नहीं करना है, बट कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिनके जीन्स जो है सेक्स क्रोमोसोम की उनकी लोकस पे यहाँ पे होते हैं, तो उनकी इनहेरिटेंस होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक पैटर्न के जरिए इनहेरिट होते हैं। तो ऐसी लाइक फिनोमेना को हम कहेंगे सेक्स लिंकेज कहेंगे, और इनहेरिटेंस को कहेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सच इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ऐसी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो सेक्स क्रोमोसोम के जरिए हो, सेक्स क्रोमोसोम के साथ उनका जो है लिंक्ड हो ट्रेट, बाकी तो ऑटोसोम करते हैं ना, बट ये जो है सेक्स क्रोमोसोम के जरिए डिटरमाइन हो रहे हैं, तो इस इनहेरिटेंस को हम कहेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में भी वाई क्रोमोसोम पे नहीं, अक्सर जो है एक्स क्रोमोसोम पे ऐसे जीन्स होते हैं, इस वजह से इसे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहते हैं। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब यानी रिलेटेड टू एक्स क्रोमोसोम। तो allele that is only on the X chromosome is called as X linked inheritance, and the allele that is on the Y chromosome अगर हो तो उसे Y linked कहेंगे। अक्सर जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर X linked ट्रेट है, Y linked भी थोड़े है, बट ज्यादातर जो है X linked है, यानी X क्रोमोसोम पे जीन्स है। जैसे मैं यहाँ पे नेम डिजीज के थोड़े से लिखूं, हीमोफिलिया जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, हीमोफिलिया X linked डिसऑर्डर है। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये भी कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। सो सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय सच जीन्स व्हिच हैव alleles found on both X and Y. Such traits are called XY linked or pseudo autosomal
दोनों पे होते हैं तो हम उससे कहेंगे एक्स वाई लिंक्ड आर सुडो ऑटोसोमल कहते हैं, बिकॉज अनलाइक अदर सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स दे हैव ओनली जस्ट लाइक ऑटोसोमल मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनकी जो इनहेरिटेंस है वो ऑटोसोमल मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, बिकॉज एक्स पे भी वो मौजूद है, वाई पे भी मौजूद है। तो इस वजह से ये इनकी जो इनहेरिटेंस होगी लाइक द ऑटोसोम, जैसे ऑटोसोम्स में इनहेरिट होती है कैरेक्टरिस्टिक जो भी डोमिनेंट रिसेसिव है, इसी तरह से होगी। इसमें कोई जेंडर का फर्क नहीं होता है, सेक्स क्रोमोसोम का कोई डिफरेंस नहीं होता है। बट जो ओनली एंड ओनली वाई क्रोमोसोम्स के जरिए इनहेरिट होंगे तो उससे हम कहेंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओनली एंड ओनली एक्स क्रोमोसोम के जरिए इनहेरिट होंगे तो उससे हम कहेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो वेरी फ्यू एलील्स हैव बीन फाउंड ऑन वाई क्रोमोसोम, अक्सर किस पे होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ज्यादा है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि लाइक हीमोफिलिया डिसऑर्डर है या कलर ब्लाइंडनेस है, ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है। तो हम कल जो है जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। हम